वह कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है। ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज़ करता है। आंखों में जब बस जाती हूँ बिस्तर पर मैं ले आती हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। दोस्तों, अगर इस प्रकार की पहेलियाँ आप भी सीखना चाहते हैं, साथ में इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ यानी कि इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ सीखेंगे जिनको आप बोल करके अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं या उनके बीच में काफ़ी अच्छी जगह अपनी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है। देखिए, ये बहुत सबसे नॉर्मल सी इंग्लिश रीडिंग है, ठीक है, जिससे कि हम व्हाट्सअप चैट करने के समय जिसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे WAH, इसको पढ़ेंगे वह कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है। वह कौन है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है। चलिए, इन पहेलियों के जवाब अगर आपको आते हैं तो आप आंसर देखे बिना, हालांकि मैं सभी का आंसर लिख करके रखा हूँ, बट आप ईमानदारी दिखाएंगे, केवल पहेली को पढ़ेंगे, उसका आंसर नहीं देखेंगे। जितने पहेलियों का आंसर आप दे सकते हैं उतने पहेलियों का आंसर आप कमेंट करके बताएं। देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा सही जवाब किसके होते हैं। तो चलिए, इनका सही जवाब हो जाएगा सपना। क्या होगा? सपना। रात में सोने के टाइम जो हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, वो ऐसी चीज़ें होते हैं कि जो जिसका सिर्फ वही देख सकता है और केवल एक ही बार देख सकता है, क्योंकि सपना कभी रिपीट नहीं होता है। वह क्या है जो करेले से भी कड़वा होता है। वह क्या है जो करेले से भी कड़वा होता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो करेले से भी कड़वी होती है। मुझे लगता है कि सच एक ऐसी चीज़ है जो करेले से भी कड़वा होता है, ठीक है। देन ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे गांव, शहर, देश विदेश घूमती है मगर मंदिर में जाने से डरती है। चलिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे गांव, शहर, देश विदेश घूमती है मगर मंदिर में जाने से डरती है। चलिए, कमेंट करके बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि चप्पल ऐसी चीज़ है, चप्पल या जूते ऐसी चीज़ें हैं जो देश विदेश, गांव, शहर हर जगह घूमते हैं लेकिन मंदिर में जाने से डरते हैं। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये वो इंग्लिश है जिससे हम आमतौर पे जैसे व्हाट्सअप चैट करते हैं, किसी चैटिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, तो नॉर्मल सा यही इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसे पढ़ना भी आसान होता है और अगर आप यहाँ से सीखना शुरू करते तो आसानी से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए देखें, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज करता है। ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना ही तेज आवाज करता है? गला। क्या? गला। जो हमारा गला होता है ना, उसे हम जितना तेज फाड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आवाज़ करता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ हो सकती है, आप कमेंट करके बताएं। जरूरी नहीं कि हमारा आंसर सही हो
हो सकता है कुछ ऐसे आंसर हो जो इन आंसर से मैच करते हो और आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आँखों में जब बस जाती हूँ, बिस्तर पर मैं ले आती हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। आँखों में जब बस जाती हूँ, बिस्तर पर मैं ले आती हूँ, बताओ कौन हूँ मैं। नींद ऐसी चीज़ है जो हमारे आँखों में जब भी बस जाती है तो हमें बिस्तर पर लेकर के आ जाती है। ऐसी और कौन सी चीज़ है जो नींद के जगह पर हो सकती है कि जो हमारी आँखों में बसती है तो हमें या बिस्तर पर लेकर के आ सकती है। गाइस, ये पहेलियाँ आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगा कि इंग्लिश सीखने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा कि हम कुछ जोक सीखते रहें, कुछ पहेलियाँ सीखते रहें, कुछ मज़ेदार चीज़ें सीखते रहें, तो रीडिंग करने में आसानी होगी, क्लास हमें बोरिंग नहीं लगेगी। आपको कैसा लगता है ये तरीका, एक बार हमें ज़रूर बताएं। देन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास न हाथ है न पैर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास न हाथ है न पैर, लेकिन चढ़ती भी है और उतरती भी है। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास ना तो हाथ है और ना ही पैर है, लेकिन वो चढ़ती भी है और उतरती भी है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर हो जाएगा शराब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शराब। अब शराब के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पास हाथ और पैर नहीं है फिर भी वो चढ़ती भी है और उतरती भी है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, छिलका ना डंठल, छिलका ना डंठल, सफ़ेद कली होए, खाए सारी दुनिया, कहीं ना पैदा होए। देखिए, छिलका ना डंठल सफ़ेद कली होए, खाए सारी दुनिया, कहीं ना पैदा होए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें ना तो छिलका होता है ना डंठल होता है और ना ही कहीं पैदा होती है। ठीक है, और उसकी कली कैसी होती है, सफ़ेद। तो ओलावृष्टि जानते हैं, जैसे जब बारिश होती है उस समय जो सफ़ेद ओले पड़ते हैं उन्हें हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि पत्थर गिरा हुआ है। ठीक है, जो सफ़ेद ओले होते हैं उनमें ना छिलका होता है ना डंठल होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलियाँ होती है। ठीक है, खाती तो सारी दुनिया है लेकिन वो पैदा कहीं नहीं होती। ठीक है, देन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके सिर और पूंछ दोनों हैं लेकिन शरीर नहीं है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसके पास सिर भी हो और पूंछ भी हो, यानी कि हेड भी हो और टेल भी हो, लेकिन उसका कोई शरीर ही ना हो। सिक्का यानी कि कॉइन। ठीक है, उसके पास हेड भी होता है, टेल भी होता है, यानी कि सिर भी होता है, पूंछ भी होता है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं होता है। देन ऐसी कौन सी चीज़
है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है। क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि केवल बोलने से टूट जाए? मतलब उसे ना हाथ लगाया जाए, ना पैर लगाया जाए, ना टच ही किया जाए, लेकिन केवल हम बोल दें तो वो टूट जाए। तो ऐसी चीज़ होती है खामोशी। अगर कोई एक शब्द भी बोलता है तो खामोशी वहाँ से टूट जाती है। आँख में मेरी उंगली डालो तभी मैं अपना मुंह खोलूं, कागज कपड़ा सब मैं खाता, नाम मेरा बतलाओ। अगर आपको पता है तो आप इसका नाम बताएं। आँख में मेरे उंगली डालो तभी मैं अपना मुंह खोलूं, कागज कपड़ा सब मैं खाता, नाम मेरा बतलाओ। अच्छा, आँख में मेरे उंगली डालो तभी मैं अपना मुंह खोलूं। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके आँख में हम उंगली डालेंगे तो अपना मुंह खोलेगा? एंड कागज कपड़ा सब में खाता, नाम मेरा बतलाओ। और वह कागज और कपड़े भी खाता है। तो ऐसी चीज़ होती है कैंची, क्योंकि कैंची में दो आँखें होती है, उनमें जब उंगली डाल के, ठीक है, हम उसे ओपन कर सकते हैं, तब जा करके वह खुलता है। उससे कागज भी काट सकते हैं और कपड़े भी काट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंची। वह कौन सी चीज है जो शादी के पहले सबकी होती है, लेकिन शादी के बाद केवल पति की होती है? अच्छा, मुझे लगता है कि इस बात का सही जवाब वही दे सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। हालांकि जो बैचलर्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट जो शादीशुदा है वो इसका जवाब सही तरीके से दे पाएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो शादी के पहले सबकी होती है लेकिन शादी के बाद केवल पति की होती है। तो ये होती है गलती। क्या होती है? गलती। क्योंकि जब तक शादी नहीं है तो गलती किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर एक बार आपकी शादी होगी तो हमेशा गलती पति की होगी। माना कि लड़की की आयु 18 वर्ष है, तो उसके बाप का नाम क्या होगा? क्या लगता है आपको, इसका जवाब कहीं से मिल सकता है? कि माना कि लड़की की आयु 18 वर्ष है, उसके बाप का नाम क्या होगा? भाई माना होगा। क्या होगा? माना। क्योंकि माना की लड़की की आयु है ना 18 वर्ष, तो माना यहाँ जस्ट इमेजिन वाला नहीं है, सपोज दैट वाला नहीं है, माना उसका नाम ही है। ठीक है। एक आदमी के 7 भाई हैं और हर भाई के 7 भाई हैं, तो बताओ कुल कितने भाई हैं? चलिए कमेंट करके बताइए, और ऐसा कैसे होता है ये भी बताइए। एक आदमी के 7 भाई हैं और हर भाई के 7 भाई हैं, तो बताओ कुल कितने भाई हैं? चलिए, एक आदमी के 7 भाई हैं और हर भाई के 7 भाई हैं, तो बताओ कुल कितने भाई हैं? टोटल भाई हो जाएंगे 8।
टोटल कितने भाई हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि हर भाई के 7 भाई हों। जैसे जस्ट इमेजिन, आप मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3। आप हैं, आपके 2 भाई हैं। आप यही बोलेंगे ना कि मेरे 2 भाई हैं। क्या बोलेंगे? कि मेरे 2 भाई हैं। तो आपका दूसरा भाई भी बोलेगा कि मेरे 2 भाई हैं, और जो तीसरा भाई है वही बोलेगा मेरे 2 भाई हैं। ठीक है, तो सभी के 2-2 भाई हैं। अब टोटल कितने भाई हुए? 3 भाई। तो जब यहाँ पर सभी के 7-7 भाई हैं तो कितने भाई हो जाएंगे? 8, क्योंकि एक ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना? देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग अपनी जेब में रख लेते हैं? चलिए कमेंट करके बताएं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग अपनी जेब में रख लेते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे गरीब लोग फेंक देते हैं और अमीर लोग अपने जेब में रख लेते हैं। तो मुझे लगता है बहती हुई नाक, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपने साथ रखते हैं रुमाल। तो जब उनकी नाक बहती हुई होती है तो उसे पोंछ करके और रुमाल को फिर जेब में डाल लेते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो कभी रुमाल अपने साथ कैरी नहीं करता है, उसी दिन नाक को पकड़ेगा, उठा के फेंक देगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 पेड़ हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसे कौन से 2 पेड़ हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसे कौन से 2 पेड़ हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती है? तो ये पहला पेड़ होता है अंगूर का, क्योंकि अंगूर के पेड़ में भी लकड़ी नहीं होती है, और केले का पेड़। अंगूर और केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए। ना मैं करता कभी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई, कोई मेरा नाम बताओ भाई। बताओ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ना मैं करता कभी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई, कोई मेरा नाम बताओ भाई। देखिए, ना मैं करता कभी लड़ाई, फिर भी होती रोज पिटाई, कोई मेरा नाम बताओ भाई। तो ढोल क्या हो जाएगा? ढोल। ये किसी से भी लड़ाई नहीं करता है, लेकिन डेली इसकी पिटाई हो जाती है। ठीक है, मेरे नाम से सब डरते हैं, लेकिन मेरे लिए परिश्रम भी खूब करते हैं। मेरे नाम से सब डरते हैं, लेकिन मेरे लिए परिश्रम मीन्स मेहनत, हार्ड वर्किंग। ठीक है, खूब करते हैं। अच्छा, ऐसे कौन सी चीज़ हो सकती है कि जिससे सभी लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, और उसके लिए मेहनत भी खूब करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं? तो वो होती है परीक्षा, क्योंकि परीक्षा से हम सभी डरते हैं और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, और ये बातें जरूर बताएं कि ऐसी कितने पहेलियाँ थी इसमें से जिनका आपने सही जवाब दे लिया है, या आंसर देखने से पहले इनका सही जवाब आपके दिमाग में आ चुका था। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी कुछ आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना सीख सके और कुछ पहेलियाँ भी सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।